गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे एलपीपी। एलपीपी से एग्जाम में क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। एलपीपी से एग्जाम में एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। नहीं तो ध्यान दीजिए, तो एलपीपी से कितना क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन नंबर कितना होगा? 6 मार्क्स का होगा। तो एलपीपी को ध्यान दीजिए, तो एलपीपी का मतलब क्या होता है? एल से हो गया आपका लीनियर, पी से हो गया प्रोग्रामिंग, और पी से क्या हो गया? प्रैक्टिस। लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर प्रैक्टिस। नहीं, लीनियर का मतलब आप लोग जानते होंगे। लीनियर नहीं, लीनियर का हिंदी क्या होता है? रेखिक। लीनियर का हिंदी क्या होता है? रेखिक। जो क्लास 10th में आप पढ़े थे रेखिक समीकरण, आपको याद होगा, क्लास 10th में पढ़े थे रेखिक समीकरण। नहीं, कैसे होता था? जैसे 2x + 3y = 6 है, x + 5y = 8 है। दो गो इक्वेशन दिया हुआ रहता था, दोनों को सॉल्व करते थे और x और y का मान निकालते थे। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं। नहीं, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे और इसको सॉल्व करके x का और y का मान निकालते थे, तो ये क्या पढ़ रहे थे? रेखिक समीकरण। और जब इस इक्वेशन को लाइन खींचते थे तो लाइन हमेशा सीधा होता था। लाइन हमेशा सीधा होता था। कहने मतलब हुआ, लीनियर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो एलपीपी का मतलब आप समझे कि सीधी रेखा के बारे में पढ़ना है, सरल रेखा के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है। नहीं तो स्ट्रेट लाइन कितने तरह का होता है? तो क्लास 11 में पढ़े होंगे। स्ट्रेट लाइन 3 तरह का होता है। हो सकता है x = दिखे, हो सकता है y = दिखे, हो सकता है x और y दोनों दिखे। स्ट्रेट लाइन 3 तरह का हो सकता है। x = दिखे, हो सकता है y = दिखे, हो सकता है x और y दोनों दिखे। तो 3 तरह का स्ट्रेट लाइन रहेगा। हो सकता है x = दिखे, हो सकता है y = दिखे, हो सकता है x और y दोनों दिखे। तो स्ट्रेट लाइन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। जैसे यहाँ लिखे 1 नंबर में x = k। k के जगह कोई कांस्टेंट होगा, k का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। नहीं, y = जो हम k लिखे हैं तो k का मान -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। नहीं, ax + by = c। a b c क्या है? कांस्टेंट, उसका मान 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। x y तो रहेगा ही। फिर से समझिए, स्ट्रेट लाइन 3 तरह का हो सकता है। x = दिखे, हो सकता है y = दिखे, हो सकता है x और y दोनों दिखे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कितने तरह का? 3 तरह का। तो तीनों का एक बार हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए, तो x = k है, k का मान कुछ भी ले सकते हैं। k का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम x = यहाँ 3 ले लिए हैं। देखिए, तो x = जब 3 लिए हैं, x = जब आप 3 लिए हुए हैं तो देखिए तो किधर होगा? यहाँ 1, 2 जगह यहाँ पे 3 होगा। नहीं तो लाइन खींचना है कहाँ पे? 3 पे, तो 3 खींच दिए। x = 3 था, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे कट किया और y का पैरेलल हुआ। फिर से x = 3 था तो x एक्सिस पे कट किया और ये y है, y का पैरेलल हुआ। कहने मतलब y का समानांतर हुआ। पैरेलल का मतलब समानांतर हुआ, रेल की पटरी की तरह हुआ। नहीं, x = 3 है तो 3 लिख के लाइन खींचे, ये क्या हो गया आपका? x एक्सिस कट किया और y का पैरेलल हुआ। तो हम लोग समझे x = कोई मान देगा 2, 3, 4। जैसे x = 3 था तो 3 लिए, 3 पे कट किए, x एक्सिस पे कट किया, y का पैरेलल हुआ। नहीं, अब उसी तरह इसीलिए यहाँ पे लिखे इंग्लिश में इट विल कट ऑफ x एक्सिस पे कट किया। फिर लिखे पैरेलल टू y एक्सिस, y का पैरेलल हुआ। नहीं, आप यहाँ देखिए तो यहाँ x = था के
उसी तरह हम y इक्वल टू लेंगे। देखिए तो y इक्वल टू हम ले लिए -2, y का मान -2 लेके देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिए थे वहां पे माइनस ले लीजिए, -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं। तो कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, ये हो गया x डैश y डैश। बताइए y का मान -2 किधर होगा, y का मान -2 नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा, क्योंकि y का मान नीचे होता है माइनस और ऊपर में होता है प्लस। यहाँ पे -2 यहीं पे कहीं हो, लाइन खींचना है खींच दीजिए। नहीं, इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू -2 था तो कट किस पे किया, y पे कट किया और x एक्सिस का पैरेलल हुआ, x एक्सिस का पैरेलल हुआ मैंने समानांतर हुआ। नहीं तो वही यहाँ पे लिखे हैं y इक्वल टू दी के रहेगा इट विल कट ऑफ y एक्सिस, लेकिन y एक्सिस पे कट किया, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस का पैरेलल हुआ, समानांतर हुआ। नहीं, अब बोलेंगे सर x y दोनों रहेगा, तब यहाँ पे 3 नंबर में वही है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। केवल x था तो x पे कट किया, y था तो y पे कट किया, अब उसमें है x y दोनों है, 3 नंबर में क्या x y दोनों है तो दोनों पे कट करेगा। फिर से समझेंगे, x इक्वल टू के था तो x पे कट किया और y का पैरेलल, y इक्वल टू के था तो y पे कट किया और x का पैरेलल, और x y दोनों है तो दोनों पे कट करेगा, पैरेलल किसी का नहीं होगा। x y दोनों रहेगा तो दोनों पे कट करेगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लिए, x y दोनों है, x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ वैल्यू ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2। x और y दोनों है तो दोनों पे कट करेगा, x एक्सिस भी कट करेगा और y एक्सिस भी कट करेगा। तो ध्यान दीजिए, इसी को यहाँ मिटा के आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं, दोनों रहेगा तब क्या होगा, ये x हो गया ये y हो गया, दोनों पे कट करेगा, दोनों पे कट करेगा। देखिए तो x पर भी कट करना चाहिए, y पर भी कट करना चाहिए, लाइन सीधी होना चाहिए। तो देखिए तो x पे ही कट करा, y पर भी कट करा, लाइन लेकिन सीधा है, स्ट्रेट है। x पे सीधा आपको नहीं दिख रहा, फिर से देखिए, ठीक है, x पे भी कट किया है, y पर भी कट किया, लेकिन लाइन सीधा है, नहीं लाइन सीधा है। अब ध्यान दीजिए, जब x एक्सिस पे कट किया तो y का मान क्या है, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान क्या होता है, 0। जब y पे कट किया तो यहाँ x का मान क्या है, 0। नहीं, इसको समझेंगे, जब x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे कट करेगा तो ठीक है, जब x एक्सिस पे कट करेगा तो y का मान 0, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। यदि y एक्सिस पे कट करेगा तो y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। नहीं, जब x y दोनों रहेगा, x एक्सिस भी कट करेगा तो y का मान 0, y एक्सिस पे कट करेगा तो x का मान 0, दोनों को कट करेगा। यहीं पे लिखे हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, तो इट विल कट ऑफ बोथ एक्सिस, x पे इंटरसेप्ट करेगा मैंने x एक्सिस पे कट करेगा तो y का मान 0 होगा, यदि y पे इंटरसेप्ट करेगा तो x का मान 0 होगा। नहीं, जो यहाँ समझा है उसी को यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लेके समझाए थे, एग्जाम्पल ही x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो इट विल कट बोथ एक्सिस, दोनों पे कट किया, x पे कट किया तो y का मान 0, नहीं x पे कट किया तो y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, बैठाइए तो x प्लस 0 इक्वल टू क्या, 2, x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो x प्लस 0 जोड़िए, x इक्वल टू 2, तो पॉइंट क्या हो गया, x का मान 2 निकला, उसमें y का मान क्या था, 0, तो 2 और 0 हुआ। उसी तरह यदि y पे इंटरसेप्ट करेगा
तो x का मान 0 होगा, नहीं y एक्सिस पे x का मान क्या होगा 0। तो देखिए तो y पे इंटरसेप्ट करेगा तो x का मान 0, यहाँ पे बैठाइए 0 है ना, x प्लस वाई 0 प्लस वाई इजकल टू 2। तो 0 प्लस वाई जोड़ेंगे y इजकल टू कितना हो गया 2। उसी तरह पॉइंट क्या हो गया, x का मान 0 और y का मान 2। इसी को जब ग्राफ में इंडिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट है x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2। दोनों लाइन को मिला लीजिए और खींच दीजिए। अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर समझिए शॉर्ट में। जब भी स्ट्रेट लाइन की बात तो स्ट्रेट लाइन 3 तरह का हो सकता है, x इक्वल टू हो सकता है y इक्वल टू हो सकता है x और y दोनों। x इक्वल टू रहेगा तो x पे कट करेगा, x एक्सिस पे कट करे y का पैरेलल होगा, और y इक्वल टू रहेगा तो y पे कट करेगा और x एक्सिस का पैरेलल होगा। x y दोनों रहेगा तो दोनों पे कट करेगा, लेकिन x पे कट करेगा तो y का मान 0, y पे कट करेगा तो x का मान 0 नहीं। जैसे यहाँ पे बताया, ध्यान दीजिएगा। अब ग्राफ खींचने के लिए आएगा, ग्राफ शो करना है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिए तो ये लाइन है, नहीं ये लाइन का ग्राफ कलर आपको करना होगा, उस पार करना होगा या तो इस पार करना होगा। हमको पता नहीं चल पा रहा कि कलर इस लाइन के उस पार में करना है कि इस पार में करना है। कहने मतलब ये लाइन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरिजिन का जो मूल बिंदु होता है, देखिए तो इस पार करना है कि उस पार करना है, कैसे पता चलेगा देखिए। यदि इस पार करना है तो लिखेंगे टुवार्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, और उस पार करना तो लिखेंगे अगेंस्ट द ओरिजिन, ओरिजिन के विपरीत। नहीं, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। यदि ट्रू होगा, सही होगा तो ओरिजिन के तरफ कलर करेंगे, यदि फॉल्स होगा तो ओरिजिन के विपरीत कलर करेंगे। कैसे जानेंगे सर, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एग्जांपल देखिए तो x ग्रेटर देन 2। अब बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है। ये छोटा सा 1 2 3 बच्चा भी बताएगा कि 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है। अब बोलेंगे सर 2 बड़ा है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे नहीं 0 बड़ा है। तो क्या सही बोल रहे हैं, गलत, क्योंकि बड़ा है 2 लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है 0, तो फॉल्स। नहीं, क्या हो गया, फॉल्स। यदि यहाँ पे हम लिखें अब दोनों में बड़ा कौन है, 5 की 0, 5 हम इंडिकेट भी किए हैं 5 की तरफ, तो ट्रू है। नहीं तो आराम से इसको समझ सकते हैं, जिधर बड़ा रहेगा उधर साइन रहेगा तो ट्रू होगा, उल्टा साइन रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ट्रू होगा, यदि ट्रू होगा तो लिखेंगे टुवार्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ। यदि फॉल्स होगा तो क्या होगा, अगेंस्ट द ओरिजिन, ओरिजिन के विपरीत। नहीं, फिर समझिए, ट्रू होगा तो टुवार्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ। देखिए ना यहाँ पे रहेगा, बोलेंगे ओरिजिन की तरफ कलर कीजिए, तो ओरिजिन किधर है, इधर है, इससे इधर कलर करेंगे। यदि बोलेंगे फॉल्स है तो किधर कलर करेंगे, इस लाइन के उस पार कलर करेंगे। नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। रुक जाए, स्क्रीनशॉट लेने वाली जगह हम जो मिटा दिए थे इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे y बराबर क्या लिए थे, 3 लिए थे, y का मान 3 इधर होगा, e हो गया। नहीं, चलिए इसको लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटा के एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।